तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। वी हैव गिवन अ पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम के चार साइड्स, चार कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, क्या, 1 कोऑर्डिनेट 1,2, सेकंड क्या दिया है 4,y, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है x,6, उसका अगला क्या दिया है 3,5, ठीक है। टेकन इन ऑर्डर का यही मतलब है कि ये अगर ये इस वैल्यू के बाद ये वाली वैल्यू इसका एडजेसेंट पॉइंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर ये पॉइंट यहाँ है तो ये वाला पॉइंट इसकी जगह लिख दो, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या बोला है कि हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम में क्या चीजें सेम होती है, आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो या तो एक काम करो, ये वाला इसका डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, इनका डिस्टेंस निकाल लो, दोनों डिस्टेंस निकाल लिया, इन दोनों डिस्टेंस को आपस में इक्वल पुट करो, ठीक है। इक्वल पुट करने के बाद क्या आ जाएगा वहां से, ये डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस निकाला, दोनों को इक्वल पुट किया तो एक इक्वेशन बनेगा। यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। उन दोनों को इक्वल पुट किया, दूसरी इक्वेशन बनेगी, है ना। फिर उन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन बन गए, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, हाँ या ना। Yes. या फिर एक तरीका और है, ये तो था डिस्टेंस वाले तरीके से, ठीक है। सेकंड क्या कर सकते हैं हम, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, इस तरीके से यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ना। और इंटरसेक्ट कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्ट इस तरीके से करते हैं कि ये जो है हमारा मिड पॉइंट बन जाता है बेसिकली, यानी ये जो बन जाता है वो मिड पॉइंट हो जाता है, किसका, इस वाले का और इस वाले का। तो मिड पॉइंट फाइंड कर लोगे इन दोनों पॉइंट की मदद से, इसकी और इसकी मदद से यहाँ का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा मिड पॉइंट, ठीक है, जो कि मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये आया, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा मिड पॉइंट से, जो कि ये आया, ठीक है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। एनी डाउट No. दिव्यांश? No. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A where AB is diameter of circle whose center is ये and B पॉइंट इज ये। मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में मेरे पास एक डायमीटर है, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, ठीक है। और मुझे डायमीटर का सेंटर दे रखा है, तो सेंटर कितना दिया है 2, माइनस उसका 3, और B पॉइंट कितना है 1,4, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालना है, ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हमें क्या पता होता है, रेडियस इक्वल होता है ना, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, होगा कि नहीं। Yes. तो इसे अगर ए को 1, x, y मानोगे, और फिर और क्या होता है रेडियस में, ये सेंटर जो होता है वो इनका हाफ ही होगा, होगा कि नहीं हाफ, यानी कितने के रेशियो में डिवाइड करेगा 1:1 के रेशियो में। और 1:1 के रेशियो के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे, जिसमें x1 की वैल्यू ये, y1 की वैल्यू ये, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 4, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले का यूज करोगे तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, यानी ये कंपेयर करोगे 2 के इक्वल, ये कंपेयर करोगे 3 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3, y की वैल्यू आएगी -10। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या आ जाएगा 3, -3, ओके, क्योंकि हाँ
क्या हुआ, डाउट है? नो भैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, इफ ए एंड बी, हमें ए पॉइंट दे रखा है, हमें बी पॉइंट दे रखा है, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी, यानी यहाँ का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, जिसको कि हम हमेशा एक्स वाई की तरह ट्रीट करते हैं। ये हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2, है ना। और हमें ये चीज दे रखा है, इस चीज को देने का मतलब क्या है कि AP, अभी AB को नीचे ले आओगे तो AB, ये इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 7। अब AP का मतलब 3 और AB का मतलब 7, तो AB का मतलब ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 7 है, और AB कितना है, 3 है। तो बचा हुआ कितना आ जाएगा बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, है ना। यानी रेशियो क्या बन गया मेरा, M1 क्या आ गया 3 और M2 क्या आ गया 4। ओके, अब सेक्शन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि हमें ये पता है, ये पता है, रेशियो भी पता है, तो हम पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी ये तो 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो मान लो ये हो गया मेरा 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 होगा कि नहीं, क्योंकि टोटल हमारा 4 है। तो अगर मुझे इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, इसको मैं x और y मान लूं, ठीक है, तो x1 y1 की वैल्यू तो ये हो जाएगा, x2 y2 की वैल्यू ये हो जाएगा, m1 का मतलब 1 और m2 का मतलब 3। सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, ये एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स वाई की वैल्यू, होगा कि नहीं। नेक्स्ट अगली बार अगली नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट देखो, ये वाला पॉइंट जो है वो इसका और इसका हाफ है, हाँ हाफ है, ठीक है। तो ये हाफ हो गया ना, तो हाफ का मतलब मिड पॉइंट लगा सकते हैं, तो मिड पॉइंट के लिए इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लोगे तो वो आ जाएगा मेरे पास Q, ठीक है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओगे। अब मुझे नेक्स्ट चाहिए कौन सा पॉइंट, मुझे चाहिए ये वाला पॉइंट। तो ये वाले पॉइंट के लिए अगर x1 y1 इसे मान रहे हो, x2 y2 इसे मान रहे हो, तो रेशियो अब क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो ये 3 और यहाँ से यहाँ तक का बन जाएगा 1। तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और y1 सॉरी m2 की वैल्यू हो जाएगी 1। सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे ये वाला पॉइंट पता चल जाएगा। तो थर्ड पॉइंट आ गया ये। डाउट है? नो भैया। जब करोगे ना तो ये अपने आप होते जाएंगे, अभी तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो ना खुद से, इसलिए ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, जो भी है बहुत इजी है, बस ध्यान देने की जरूरत ही है, बस इन रेशियोज को सही से लेना। जैसे अगर इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हो और इसे x1 y1 और x2 y2 मान रहे हो, तो तुम्हें रेशियो को भी कुछ इस तरीके से तोड़ना होगा, जैसे यहाँ से यहाँ 1 तो यहाँ से यहाँ 3, क्योंकि ओवरऑल क्या था 4, तो ये हो गया 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड। इसे मान रहे हो तो ये हो गया तुम्हारा 1 और 1 मान लो 2, तो इसे भी मान लो 2, 2 का रेशियो मान लो, सिंप्लीफाई होके वापस से ये 1 1 का रेशियो आएगा, और जब भी 1 1 का रेशियो आता है तो मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। इस तरीके से सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, ये 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, ये चारों वर्टिसेस हो गए, इनका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होता है बताओ पहले, रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो हमें पहले डायगोनल्स निकालने होंगे, है ना। तो डायगोनल्स निकालने के लिए हमें डायगोनल का डिस्टेंस चाहिए होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लेना, ठीक है, दोनों के डिस्टेंस, और दोनों के डिस्टेंस को फिर फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में रख के वो निकाल लेना। तो लेंथ ये आया, उनको मल्टीप्लाई किया तो
हमारा एरिया क्या आ गया 24 सेंटीमीटर यूनिट। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 10 दिव्यांश, मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, ठीक है? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है मेरी, तो ये रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है? और अगर फिर नहीं समझ आता तो हम कल से लाइव मतलब घर पे बुला रहा हूँ मैं, ठीक है? तो आके पूछ लेना।